कक्षा 10 के संस्कृत के बच्चों के लिए काव्यांजन पद्य संस्कृत पद्य प्यूषम का प्रथमा पाठ लक्ष्यभेद परीक्षा। इस पाठ में हमने 7 श्लोक पढ़ाया था और अब आगे अगले दूसरे वीडियो में 8वें श्लोक से हम देखेंगे। पश्येनं त्वं द्रुमम् अग्रस्थं भासं नरवरात्मज पश्याम इत एवं आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। अन्वय देखेंगे। नरवरात्मज त्वं द्रुम अग्रस्थम एनं भासं पश्य युधिष्ठिरः पश्यामि इति एवं आचार्य प्रत्युवाच। हे नरवरात्मज, हे माने हे, नर माने नर, वर माने श्रेष्ठ, आत्मज माने पुत्र। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ के पुत्र अर्थात राजकुमार। हे राजकुमार, तुम द्रुम अग्रस्थम, द्रुम माने वृक्ष के, अग्रस्थम माने चोटी पर स्थित, भासम गिद्ध को, एनम इस पश्य माने देखो। युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर ने कहा, पश्यामि देख रहा हूँ, इति ऐसा आचार्य है, आचार्य प्रत्युवाच माने उत्तर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम वृक्ष की चोटी पर स्थित इस गिद्ध को देखो। युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को उत्तर दिया, पश्यामि देख रहा हूँ। हे द्रोणाचार्य ने कहा, हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम वृक्ष की चोटी पर स्थित इस गिद्ध को देखो। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा या द्रोणाचार्य को उत्तर दिया, देख रहा हूँ। दूसरा अगला श्लोक। सह मुहूर्तादेव पुनः द्रोणः तम प्रत्यभाषत अथ वृक्षम इमं मां वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि। सह द्रोणः मुहूर्तादेव पुनः तम प्रत्यभाषत अथ इमं वृक्षम मां वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि। सह वह मुहूर्तादिव कुछ समय के बाद, थोड़ी देर के बाद, पुनः फिर द्रोणाचार्य तम उससे अर्थात युधिष्ठिर से प्रत्यभाषत बोले, उत्तर में कहा, अथ इसके बाद, वृक्षम वृक्ष को, इमाम इस, माम मुझको, वा अथवा, भ्रातृन भाइयों को, वा अथवा अपि भी, प्रपश्यसि देख रहे हो। उन द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर के बाद फिर पूछा, तम द्रोणः, उन द्रोणाचार्य ने पुनः मुहूर्तादिव फिर कुछ क्षण के बाद सह उस प्रत्यभाषत पूछा। उन द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर के बाद फिर पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, वृक्षम अथ इमं वृक्षम, इस वृक्ष को, वा अथवा, माम मुझको, वा अथवा, भ्रातृन भाइयों को, अपि भी, प्रपश्यसि देख रहे हो। कुछ क्षण के बाद पुनः द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम इस वृक्ष को अथवा मुझे अथवा अपने भाइयों को देख रहे हो। अगला श्लोक।
तम उवाच सः कौन्तेयः पश्यामि एनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। तम उवाच, तम माने उनसे, अर्थात द्रोणाचार्य से, उवाच माने बोले, सह माने वह, कौन्तेय माने कौन्तेय नंदन युधिष्ठिर, पश्याम देख रहा हूँ, एनम इस वनस्पति वृक्ष को, भवंतम आपको, चा और तथा, वैसे भ्रातृन भाइयों को, भाषम गिद्ध को, चा और इति ऐसा, पुनः पुनः बार बार। उस कुंती नंदन ने या उस कुंती नंदन कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोणाचार्य से उवाच माने कहा, सह कौन्तेय तम उवाच, उस कुंती नंदन युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा, एनम वनस्पतिम पश्यामि, मैं इस वृक्ष को, भवंतम आपको, तथा भ्रातृन भाइयों को, च और भाषम गिद्ध को, पुनः पुनः बार बार पश्यामि माने देख रहा हूँ। उस कुंती नंदन ने उन द्रोणाचार्य से कहा, मैं वृक्ष को, आपको, भाइयों को तथा गिद्ध को बार बार देख रहा हूँ। अगला श्लोक। तम उवाच अप सर्पेति द्रोणो आपरीतमना इयु न एतत् शक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यम् इत्येव कुत्सयन्। तम उस उवाच बोले, अब सर्पेति दूर हट जाओ, अब सर्पेति माने दूर हट जाना। द्रोणाचार्य अप्रीत मना, अप्रसन्नचित मन से, यू माने तरह, ना नहीं, एतत् यह, शक्यम माने सकता है, त्वया माने तुमसे, वेद्धुम माने बेधा जाना, लक्ष्यम माने लक्ष्य, इति माने ऐसा, यू माने ही, कुत्सयन माने फटकारते हुए, डांटते हुए। देखेंगे, अप्रीतमनः यू द्रोणा, अप्रसन्नचित या अप्रसन्न से होते हुए, की तरह या प्रसन्नों की तरह से, आचार्य द्रोणाचार्य ने तम उन युधिष्ठिर को, अब सर्पेति कुत्सयन, पहले देखेंगे कुत्सयन, तम उवाच उन द्रोणाचार्य से कुत्सयन फटकारते हुए, उवाच इस प्रकार कहा, अब सर्पेति दूर हट जाओ या दूर हटो, न एतत् शक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यम् इति एव, यह लक्ष्य भेद या यह लक्ष्य तुमसे वेधा नहीं जाएगा या वेधा नहीं जा सकता है। अप्रसन्नचित मन वालों की तरह से द्रोणाचार्य ने उन युधिष्ठिर को फटकारते हुए कहा, अब सर्पित दूर हट जाओ, यह लक्ष्य तुमसे साधा नहीं जा सकता, वेधा नहीं जा सकता। ततो दुर्योधन आदीनां तान् धृतराष्ट्रान् महान्यसाः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः प्रपृच्छ। ततः इसके बाद दुर्योधन आदिनाम तान, दुर्योधन आदि, तान माने उन धृतराष्ट्र के, महान यशाह महान यश वाले, तेन माने उसी, एवं माने ही, क्रम योगेन क्रम से, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा या जानने के इच्छुक, प्रपृच्छत पूछा।
इसके बाद छात्रों में ज्ञान का पता लगाने के लिए या ज्ञान के पते के इच्छुक महान यश वाले आचार्य द्रोणाचार्य ने उन दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से तथा अन्य भीम आदि शिष्यों से बच्चों ये श्लोक दोनों एक साथ निकलेगा, पुनः देखेंगे। ततो दुर्योधन आदिनाम तान धृतराष्ट्रान् मानयसा तेन उक्रम योगेन जिज्ञासु प्रपृच्छत अन्याश्च शिष्यान् भीम आदीन् राज्ञश्चैव अन्य देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इत्कुत्सेन। इसके बाद दुर्योधनात् तानि माने उन धृतराष्ट्र के महानेस वाले, तेन माने उसी, एवं माने ही, क्रम योगिन क्रम से, जिज्ञासु माने जानने की इच्छुक, प्रपृच्छत माने पूछा, च और अन्य शिष्यों, भीम आदि, च राज्ञै अन्य देश जनान राज्ञै और अन्य देश के राजकुमारों से, तथा चा और सर्वे माने सभी, तत्सर्वम वही सब, पश्याम माने देख रहा हूँ, इति माने ऐसा कहा, कुत्स्यन माने फटकार कर हटा दिया। इसके बाद छात्रों में ज्ञान का पता लगाने के इच्छुक महान यश वाले आचार्य द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से तथा अन्य भीम आदि शिष्यों तथा अन्य देश के या अन्य देश में जन्मे राजकुमारों से उसी ढंग से, उसी क्रम से पूछा, उसी क्रम से प्रपृच्छत माने पूछा, और सभी के यह कहने पर कि हम सब देख रहे हैं, उन्हें अर्थात उन सभी लोगों को आचार्य द्रोणाचार्य ने कुत्स्यन फटकार कर हटा दिया। अब अगर हम अलग अलग देखेंगे तो श्लोक, इसके बाद महानेश वाले आचार्य द्रोणाचार्य दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से उसी क्रम में प्रश्न पूछा, तथा अन्य शिष्यों भीम आदि तथा दूसरे देश में जन्मे राजकुमारों से उसी क्रम में पूछा, लेकिन सभी ने कहा सर्वे तत्सर्वम पश्याम, सभी ने कहा वह सब देख रहे हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य उन्हें फटकार कर हटा दिए। ततो धनंजयम द्रोणम इसमें मानो अभ्यभाषत ते इदानीं प्रहर्तव्यम इति लक्ष्यम विलोक्यताम। ततो इसके बाद धनंजयम अर्जुन को, द्रोणम द्रोणाचार्य, सस्यमानो मुस्कुराते हुए, अभ्यभाषत बोले, त्वय माने तुम, इदानीं माने अब, अर्थात अब तुम्हें या तुम, प्रहर्तव्यम प्रहार करना है, लक्ष्यम लक्ष्य पर, इस लक्ष्य को, विलोक्यताम देखो। इसके बाद या ऐसा भी कह सकते हैं, जब अन्य कोई भी शिष्य सही निशाना ना लगा सका, तब आचार्य द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले। जब अन्य सभी शिष्य निशाना लक्ष्य न भेद सके तो मुस्कुराते हुए आचार्य द्रोणाचार्य धनंजय से, अर्जुन से अभ्यभाषत बोले, त्वया इदानीं अब तुम्हें, प्रहर्तव्यम प्रहार करना है,
एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, एतत् इसलिए लक्ष्यम माने लक्ष्य को, विलोक्यताम माने ठीक से देख लो। इसके बाद मुस्कुराते हुए आचार्य द्रोणाचार्य अर्जुन से बोले, त्वया इदानीम प्रहर्तव्यम, इस समय या अब तुम्हें प्रहार करना है। एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, इसलिए इस लक्ष्य को भली प्रकार से देख लो। एवं उक्त्वा सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं उक्तः, इस प्रकार कहे हुए, सव्यसाची अर्जुन, जो दाएं बाएं दोनों हाथ से बाण चलाता हो उसे सव्यसाची कहते हैं। मंडलीकृत कार्मुकः, मंडलीकृत गोल किए हुए, कार्मुकः माने धनुष को, अर्थात जोर से डोरी को खींचकर। तस्थौ खड़े हो गए, भाषम गिद्ध को समुद्दिश्य लक्ष्य करके, गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित हो कर। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, अब तुम निशाना लगाओ, उनके ऐसा कहने पर, उनके अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर अर्जुन ने, सव्यसाची अर्जुन ने धनुष को जोर से खींचकर गोलाकार बनाते हुए उस गिद्ध को निशाना बनाकर तस्थो माने खड़े हो गए। इस प्रकार गुरु के वाक्य से प्रेरित, या गुरु के द्वारा कहे गए वाक्य से प्रेरित होकर धनुष को गोल किए हुए तथा गिद्ध को लक्ष्य करके अर्जुन स्थित हो गए, खड़े हो गए। 16वां श्लोक। मुहूर्तादेव तं द्रोणः तथैव समभासत, पश्य एनम स्थितं भासं द्रुमं ममापि अर्जुन। मुहूर्तादेव कुछ क्षण के बाद, तम माने उन, द्रोणः माने द्रोणाचार्य ने, तथैव उसी प्रकार से, समभासत कहा, पश्य एनम, पश्य माने देखो, एनम माने स्थितम माने स्थित, भासम माने गिद्ध को, द्रुमम माने वृक्ष को, ममापि माम अपि, माम माने मुझे, अपि माने भी, चा माने और, अर्जुन माने हे अर्जुन। जब अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े होते हैं तब कुछ क्षण के बाद, मुहूर्तादेव कुछ क्षण के बाद, थोड़ी देर के बाद द्रोणाचार्य जी तम अव्यभासत, उनसे भी उसी प्रकार, तथैव अव्यभासत, उनसे भी उसी प्रकार से कहा, अर्जुन हे अर्जुन, एनम स्थितम गिद्धम, इस गिद्ध को, इस स्थित गिद्ध को, द्रुमम वृक्ष को, माम चा माम और मुझे भी, पश्यति देख रहे हो। धनुष पर बाण चढ़ाने के उपरांत या चढ़ाने के कुछ क्षण बाद आचार्य द्रोणाचार्य ने उन अर्जुन से उसी प्रकार से कहा, हे अर्जुन, इस गिद्ध को, वृक्ष को और मुझे देख रहे हो। 17वें श्लोक में अर्जुन क्या जवाब देते हैं? पश्याम एकम भासमिति द्रोणम पार्थो अभ्यभासत, न तो वृक्षम भावंतम वा पश्याम इति न भारत। भारत अर्जुन के लिए है, भरतवंशी अर्जुन। पश्याम माने देख रहा हूँ, एकम माने एक, भासम माने गिद्ध को, इति माने ऐसा, द्रोणम माने द्रोणाचार्य से, पार्थो माने अर्जुन, अभ्यभासत माने बोले, ना माने नहीं, तू माने तो, वृक्षम माने वृक्ष को, भवंतम माने आपको, वा माने अथवा, पश्याम माने देख रहा हूँ, इति माने ऐसा, चा माने और, भारत माने भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने कहा।
पश्यामि एकम भासम द्रोणम पार्थो अभ्यभाषत। पार्थो अर्जुन ने द्रोणम द्रोणाचार्य से अभ्यभाषत कहा, एकम भासम पश्यामि इति, अहम एकम भासम पश्यामि इति, मैं एक गिद्ध को ही देख रहा हूँ, न तो न कि वृक्षम वृक्ष को, भौंतम आपको, व अथवा पश्यामि माने देख रहा हूँ, च माने और, भरत माने भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने ऐसा कहा। भरतवंशी अर्जुन ने कहा, मैं केवल गिद्ध को देख रहा हूँ, मैं न तो वृक्ष को देख रहा हूँ और न आपको देख रहा हूँ। इति द्रोणम अभ्यभाषत, ऐसा उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा। अब 18वें श्लोक देखेंगे। ततः प्रीतमनः द्रोणो मुहूर्तादेव तं पुनः प्रत्यभाषत दुर्धस पांडवानां महारथम। ततः इसके बाद प्रीतमना प्रसन्न चित्त मन वाले द्रोणो द्रोणाचार्य मुहूर्तादिव कुछ क्षण के बाद तम उनसे पुनः फिर प्रत्यभाषत बोले, प्रत्यभाषत यानी बोले, दुर्धस किसी से न दबने वाले, पांडवा नाम पांडव, महारथम महारथी से। इसके बाद प्रसन्नचित मन वाले, प्रसन्नचित मन वाले तथा दुर्धस किसी से न दबने वाले द्रोणो द्रोणाचार्य ने मुहूर्तादिव कुछ क्षण के बाद, थोड़ी देर के बाद, पुनः फिर पांडवा नाम महारथम पांडवों में महान योद्धा, तम माने उस अर्थात अर्जुन से, प्रत्यभाषत पुनः प्रत्यभाषत पुनः कहा। इसके बाद प्रसन्नचित मन वाले तथा किसी से न दबने वाले द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर के बाद उस पांडव योद्धा, पांडवों में महान योद्धा अर्जुन से पुनः बोले। अगला क्या बोलते हैं अगले श्लोक में, भासम पश्यसि यदि एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति सो अब्रवीत। भासम, भासम माने गिद्ध, पश्यसि देखते हो, यदि एनम, यदि माने यदि, एनम माने इसका, तथा माने तो, ब्रूहि कहो, पुनः माने फिर, वचः माने बोले। शिरः पश्यामि सिर देख रहा हूँ, भासस्य भास का ना नहीं, भासस्य भास का, गिद्ध का ना नहीं, गात्रम शरीर, इति माने ऐसा, सा माने वह, अब्रवीत माने बोले। यदि ब्रैकेट में कोष्ठक में तुम एनम भासम इस गिद्ध को पश्यसि देख रहे हो तो पुनः ब्रूहि तथा पुनः ब्रूहि तो वैसा पुनः कहो, तथा पुनः ब्रूहि तो वैसा पुनः फिर कहो। शिरः पश्यामि भासस्य, भासस्य शिरः पश्यामि, मैं गिद्ध का सिर देख रहा हूँ, मैं गिद्ध का सिर देख रहा हूँ, न गात्रम न कि शरीर, इति सा अब्रवीत ऐसा उस अर्जुन ने कहा। हे द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो वैसे ही पुनः कहो, वैसे ही पुनः कहो। तब अर्जुन ने कहा, मैं गिद्ध का सिर देख रहा हूँ न कि उसका शरीर, ऐसा उन्होंने कहा। अगले श्लोक में 21वें 20वें, अर्जुनेन एवं उक्तः तु द्रोणा हृष्टतनुरुहः मुञ्चस्व इति अब्रवीत पार्थ सह मुमोच आविचार्यन्। हृष्टतनुरुह
अर्जुनेन अर्जुन के द्वारा एवं इस प्रकार उक्ता कहे जाने पर तू माने तो द्रोणो माने द्रोणाचार्य हृष्ट तन रूहा हर्षित रोम हृष्ट माने प्रसन्नता से तन रूहा तन माने शरीर के रूहा माने खड़े हुए रोंगटों वाले मुंचस्सु छोड़ो अब्रवीत कहा पार्थ हे अर्जुन सामान्य वह मुमोच छोड़ देना अविचार्यन बिना विचार किए मुमोच माने छोड़ दिया। अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कि मैं सिर्फ गिद्ध का सिर देख रहा हूँ शरीर नहीं। अर्जुन जो द्रोणाचार्य हैं प्रसन्नता से अर्जुन के द्वारा ऐसा इस प्रकार कहे जाने पर हर्ष से खड़े हुए रोंगटों वाले द्रोणाचार्य ने अर्जुन से अब्रवीत कहा अर्जुन से कहा यानी अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर प्रसन्नता से खड़े हुए रोंगटों वाले द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा मुंचस्व छोड़ दो सह मुमोच अविचार्यन उस अर्जुन ने भी बिना विचार किए छोड़ दिया बाणों को छोड़ दिया। अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर प्रसन्नता से खड़े हुए रोंगटों वाले द्रोणाचार्य ने उस अर्जुन से कहा बाणों को छोड़ दो। उस अर्जुन ने भी बिना विचार किए बाणों को छोड़ दिया। अंतिम श्लोक ततः तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन च शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम्। ततः इसके बाद तस्य उस नगस्थस्य वृक्ष पर स्थित छुरेण बाण से निस्तेन माने तीखे पहने सिर उत्कृत्य काटकर तरसा शीघ्रता से पात्यामास गिरा दिया पांडव माने पांडव हर्ष उद्रेकेण अत्यधिक प्रसन्नता से तम माने उसे द्रोणा माने द्रोणाचार्य प्रस्य वजत हृदय से लगा लिया पांडव माने पांडव। इसके बाद अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से या नुकीले बाणों से वृक्ष की चोटी पर स्थित उस गिद्ध के सिर को काटकर या शीघ्रता से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया और द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्नचित होकर या अत्यधिक प्रसन्नता से द्रोणा हर्षोद्रेकेण तब द्रोणाचार्य अत्यधिक प्रसन्नता से पांडवम परस्य वजत उन पांडुपुत्र अर्जुन को हृदय से लगा लिया। इसके बाद अर्जुन अपने तीखे नुकीले बाणों से वृक्ष की चोटी पर स्थित उस गिद्ध के सिर को शीघ्र काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न होकर पांडुनंदन अर्जुन को गले से लगा लिए।